मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर टुडेज संस्कृत क्लास ऑफ डिवाइन पब्लिक स्कूल। आज का हमारा टॉपिक है सर्वनाम परिचय और चैप्टर है 5। इसकी हम वर्कशीट तैयार करेंगे। तो चलिए पहले हम इस पाठ का पुनः अध्ययन करते हैं। पहले हम पढ़ चुके हैं, फिर भी हम वर्कशीट तैयार करने से पहले हम एक बार इसको समझेंगे और उसके बाद में हम वर्कशीट तैयार करेंगे। सर्वनाम परिचय, जैसा कि हमारे टॉपिक का नाम है सर्वनाम, तो हमें सबसे पहले इसकी परिभाषा से परिचित होना पड़ेगा कि सर्वनाम किसे कहते हैं। तो आपने हिंदी में भी पढ़ा होगा सर्वनाम के बारे में कि सर्वनाम किसे कहते हैं। तो जो परिभाषा हिंदी की है वही संस्कृत की है, यानी भाषा में जो व्याकरण आती है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो वही परिभाषा है कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। और संस्कृत में जो सर्वनाम होते हैं वह तीनों वचनों में सर्वनाम का प्रयोग होता है। तो सबसे पहले मैं आपको सर्वनाम का परिचय देना चाहूँगी कि सर्वनाम कौन कौन से हैं और वह किन से बनते हैं। तो जैसा कि यहाँ दिया हुआ है एषः शब्द, और एषः का अर्थ होता है यह। एषः बालकः अर्थात यह बालक है। जब कोई पास के लिए हम उपयोग करते हैं तब हम एषः का प्रयोग करते हैं, और जब कोई वस्तु दूर होती है, हमारे सामने मौजूद नहीं होती है, तब हम कहते हैं वह। तो सा वह है, और यह स्त्रीलिंग का शब्द है। सा कन्या, वह कन्या है। तो यह कौन से सर्वनाम से बना है? एषः सर्वनाम बनेगा एतत् सर्वनाम से। एतत् का अर्थ होता है यह, और इनमें अलग अलग लिंगों में बनते हैं। ये जो प्रथम पुरुष के सर्वनाम होते हैं यह अलग अलग लिंग के अनुसार अलग अलग रूप आते हैं इसके। जैसे एषः शब्द है, यह बना एतत् शब्द से ही है, एतत् सर्वनाम से, किंतु एतत् का अर्थ यह, ऐसे ही एषः का अर्थ यह होता है, किंतु यह पुल्लिंग का होता है। यदि हमें यह के लिए स्त्रीलिंग का प्रयोग करना है, जैसे मैंने कोई वाक्य दिया है यह बालिका है, तो यहाँ पर एषः के स्थान पर आएगा एषा बालिका। तो हमें लिंग के अनुसार प्रथम पुरुष में हमें सर्वनाम का प्रयोग करना होता है। तो यह पुल्लिंग का है और यह स्त्रीलिंग का है, और यह बना है तत् सर्वनाम से। यह एतत् सर्वनाम का रूप है, यह तत् सर्वनाम का रूप है। एषः बालकः, यह बालक है। ऐसे ही एतत् सर्वनाम से जैसे सा बना है स्त्रीलिंग में, ठीक वैसे ही यह सह बना है पुल्लिंग में। तो सह बालकः, वह बालक है। सा बालिका, वह बालिका है। एषः बालकः, यह बालक है। एषा बालिका, यह बालिका है। तो परिभाषा मैंने ऊपर बताई है कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं वे सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। और संस्कृत में तीनों वचन में सर्वनाम का प्रयोग होता है। जैसे शब्द हैं, ये हिंदी शब्द दिए, तो एक तरह से ये समझ लीजिए कि यदि मान लीजिए हम हिंदी के सर्वनाम पढ़ रहे हैं कि सर्वनाम कौन कौन से होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि वह, यह, तुम, मैं, ये, तो ये कहलाते हैं सर्वनाम हिंदी के। परंतु जब हम इसी को ही संस्कृत रूप दे देते हैं तो ये बनेंगे वह और यह। प्रथम पुरुष में अलग अलग होते हैं। जैसे है प्रथम पुरुष में एक स्त्रीलिंग में होता है स्त्रीलिंग में होता है सा, और पुल्लिंग में होता है सह। और यह तत्सर्वनाम से बना है, तो तत्सर्वनाम से बने सह सा एक वचन का रूप, और द्विवचन में सह का द्विवचन का रूप बनेगा तो, और बहुवचन का रूप बनेगा ते। तो हमें इस प्रकार से याद कर लेना है। तत्सर्वनाम से बने हुए पुल्लिंग के रूप है सह, तो, ते, और स्त्रीलिंग के बने हैं तत्सर्वनाम से सा, ते, ताहा। इन सभी का अर्थ वह होता है। इसका अर्थ एक वचन का है इसलिए वह, इसका भी अर्थ वह। ये द्विवचन का रूप है वे दोनों, इसका अर्थ भी होगा वे दोनों। ते यानी वे सब, और ताहा वे सब। अब है यह सर्वनाम, और यह जो है यह एषः सर्वनाम से, एषः सर्वनाम जो है यह पुल्लिंग का है, और यह बना है एतत् सर्वनाम से। और यदि हमें
पुल्लिंग का वाक्य बनाना है तो हम एषः का प्रयोग करेंगे और स्त्रीलिंग का बनाना है तो एषा प्रयोग करेंगे। और यह है दोनों ही एक वचन के रूप। द्विवचन का है तो हम करेंगे एतो और एते। यह पुल्लिंग का है, यह स्त्रीलिंग का। और एते बहुवचन का है और एताः भी बहुवचन का है। यह तुम, और तुम को संस्कृत में बोलते हैं त्वम। तो त्वम यानी तुम, तो यह मध्यम पुरुष के सर्वनाम हो गए। और जब मध्यम पुरुष के होते हैं तब इसमें किसी लिंग का प्रयोग नहीं होता है। इनके मध्यम पुरुष के जो सर्वनाम होते हैं वह दोनों ही लिंग में एक जैसे होते हैं, चाहे वह स्त्रीलिंग का हो या पुल्लिंग का। सिर्फ लिंग चेंज रहते हैं तो वह सिर्फ प्रथम पुरुष के सर्वनाम में रहता है, यानी हमें लिंग के अनुसार सर्वनाम का प्रयोग करना होता है प्रथम पुरुष में। अब ये मध्यम पुरुष के आ गए, तुम मध्यम पुरुष का है तो यह एक वचन में, चाहे वह मैं कहूँगी कि तुम खाते हो तो त्वम खादसी, यह पुल्लिंग का है। और मैं कहती हूँ कि तुम खाती हो, वह भी स्त्रीलिंग का है तो त्वम खादसी, यही वाक्य बनेगा। यानी तुम का प्रयोग या त्वम का प्रयोग जो है वह चाहे स्त्रीलिंग का वाक्य हो या पुल्लिंग का वाक्य हो, सभी के साथ यदि एक वचन का है तो हम त्वम लगाएंगे, द्विवचन का है तो युवाम लगाएंगे और बहुवचन का है तो यूयम लगाएंगे। युवाम का अर्थ होता है तुम दोनों और यूयम का होता है तुम सब। ऐसे ही हिंदी में सर्वनाम हो गया मैं, और इसको हम संस्कृत में कहेंगे अहम। और यह उत्तम पुरुष का सर्वनाम शब्द है। तो उत्तम पुरुष में भी दोनों लिंग में समान सर्वनाम का प्रयोग होता है। अहम, आवाम, वयम। अहम का अर्थ होता है मैं, आवाम का अर्थ होता है हम दोनों और वयम का अर्थ होता है हम सब। तो यह थे हमारे सर्वनामों का परिचय कि कौन कौन से सर्वनाम हैं हमारे। अब हम पढ़ते हैं और भी बहुत सारे सर्वनाम हैं, जैसे किम सर्वनाम है, सर्व सर्वनाम है। किंतु यहाँ पर मुख्य रूप से जो मुख्य सर्वनाम हैं इनका परिचय कराया गया है। हम वाक्य पढ़ते हैं। एषः सिंहः, यह शेर है। सिंह पुल्लिंग का है इसलिए हमने सर्वनाम शब्द भी पुल्लिंग का लगाया। अब यहाँ पे कली का शब्द जो है स्त्रीलिंग का है तो हमने सर्वनाम शब्द भी स्त्रीलिंग का लगाया। और कली का एक वचन है तो सर्वनाम भी एक वचन का लगाया। इधर सिंह एक वचन का है इसलिए हमने सर्वनाम भी एक वचन का लगाया। ऐसे ही नपुंसक लिंग में जो चित्रम शब्द है यह नपुंसक लिंग का है और इसलिए हमने यह एक सर्वनाम लगाया। तो जब पुल्लिंग नपुंसक लिंग का कोई शब्द होगा तो हम उसके साथ में एक सर्वनाम लगाएंगे। तो इस प्रकार से आज हमने सर्वनाम का परिचय किया है। अब इन बचे हुए सर्वनामों का हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। भी वाक्य पढ़ते हैं जिसमें सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। सह नरः, सह वह, नरः मनुष्य, वह मनुष्य है या आदमी है। तो यह सह पुल्लिंग का सर्वनाम शब्द है इसलिए हमने ये जो शब्द लिया है संज्ञा शब्द वह भी पुल्लिंग का लिया है। और एक वचन का इसलिए एक वचन यानी पूरा वाक्य एक वचन का है। सा महिला, वह महिला है, यह स्त्रीलिंग का सर्वनाम शब्द है। और इधर संज्ञा शब्द भी स्त्रीलिंग का है। तत्पुष्पम, वह फूल है तो यह पुष्पम नपुंसक लिंग का तो सर्वनाम शब्द भी नपुंसक लिंग का। और वचन भी ध्यान रखना है, जब हम एक वचन का संज्ञा शब्द ले रहे हैं तो सर्वनाम शब्द भी हम एक वचन का लेंगे। तो ये सब एक वचन के सर्वनाम शब्द हैं। अब हम आते हैं द्विवचन पे। अब हम पढ़ेंगे द्विवचन में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग के सर्वनाम शब्द। जब हमने द्विवचन का रूप लिया है पुल्लिंग का तो इधर हमने संज्ञा शब्द भी द्विवचन का लिया है। तो शुको, वे दोनों तोते हैं। अब ये दोनों ही द्विवचन का रूप है। ते मक्षिके, अब यह द्विवचन स्त्रीलिंग का रूप है और मक्षिके भी द्विवचन का। तो जब हम एक वचन का रूप बनाएंगे तब सिर्फ जो हमारा शब्द रहेगा वो मुख्य रूप से वही रहेगा। और यदि हमें द्विवचन का रूप बनाना है तो उसमें एक ही मात्रा लगेगी। और यदि हमें बहुवचन का रूप बनाना है तो यहाँ पे विसर्ग लगेगा। तो यह बनेगा वे दो मक्खियाँ हैं। और इधर है ते फले, वे दो फल हैं। तो ये द्विवचन पुल्लिंग में बनेगा द्विवचन का रूप और संज्ञा शब्द बनेगा द्विवचन पुल्लिंग में शुको। स्त्रीलिंग में द्विवचन सर्वनाम बनेगा ते और इधर संज्ञा शब्द बनेगा मक्षिके। और इधर नपुंसक लिंग में बनेगा ते सर्वनाम शब्द और संज्ञा शब्द बनेगा फले। अब हम आते हैं बहुवचन पे।
जिस प्रकार से हमारा सर्वनाम शब्द बहुवचन का है तो इधर संज्ञा शब्द भी बहुवचन का हो गया। वे सब हिरण हैं। ताहा अजहा वे सब बकरियां हैं। और एतानी पत्राणी ये सब पत्ते हैं। सह कह वह कौन है। एषः गजः यह हाथी है। सा का वह कौन है। एषा गायिका यह गायिका है। तत्किम वह क्या है। एतत् पुस्तकम यह पुस्तक है। तो इस प्रकार से हमने पूरा डिटेल से सर्वनाम के बारे में पढ़ा। यदि अभी आप सर्वनाम से परिचित हो जाएंगे तो आगे आने वाली कक्षाओं में आपको दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसलिए जो भी आपके इस वर्ष पाठ आए हैं वो सारे ही ग्रामर से रिलेटेड है और हमें किसी भी भाषा को समझने के लिए उसकी ग्रामर को पढ़ना आवश्यक होता है, क्योंकि वही उसका बेसिक होता है। इसलिए यदि आज इस बार अपनी अच्छी तरह से ग्रामर का अध्ययन किया तो आपको आगे आने वाली कक्षा में परेशानी नहीं आएगी। इसलिए यह जो चैप्टर है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको अच्छी तरह से अध्ययन करें। धन्यवाद।